जय माता दी, नमस्कार। किसी जातक का एक क्वेश्चन था हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने प्रश्न किया था कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न भाव भी खाली है और 11वां भाव 11 भाव, जैसे ये लग्न और ये 11वां भाव दोनों भाव खाली है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है इन भाव पर। जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, ये उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बन गई है। 8 नंबर यहाँ पर लिखा उनका 9 नंबर, 1 मिनट है ना, ये थोड़ा सा लगा हुआ नहीं है। 9 नंबर यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लग्न है और ये 11वां भाव है ना, एकादश भाव। तो उन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है और 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इसमें 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये किस तरह से हम देखें, ये योग कैसा रहेगा, उसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा। अगर वो बता देते तो बहुत ही अच्छा होता है, हम उसे अच्छे से समझा देते कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। पर फिर भी अगर उनका ये लग्न भाव खाली है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका लग्न भाव जो खाली है, लग्नेश कहाँ बैठा है। लग्नेश मतलब 8 नंबर यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा है, तो लग्नेश बनता है मंगल। मंगल कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, वो देखना जरूरी है। उसके बाद में लग्नेश अगर आपका त्रिकोण में बैठा है, जैसे लग्न में बैठा है, पंचम में बैठा है, यहाँ दशम में बैठा है, सप्तम में बैठा है, कहाँ पर बैठा है ये नहीं बताया, भाग्य भाव में बैठा है, इन कौन से भाव में मंगल बैठा है। मंगल अगर अच्छे भाव में बैठा है तो आपको जो लग्न का प्रभाव है वो पूरा अच्छा मिलेगा, आपका लग्न अच्छा है, आपका जो लग्नेश है वो मजबूत है, तो बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार अगर आपका लग्नेश जैसे कि 6, 8, 12 में बैठ गया, 6, 8 और 12 में बैठ गया, यहाँ पर लग्नेश बैठ गए, मंगल बैठ गए, तो वो दिक्कत देते। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि उनके जो ग्रह है कहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सा, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे। नहीं तो वो भी हम समझा देते कि ये ग्रह यहाँ बैठा हो सकता है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। पर जैसे कि उन्होंने बोला कि लग्न खाली है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो लग्न खाली है तो आप अपने मंगल को देखिए, मंगल कहाँ बैठा है। मंगल अगर मित्र राशि में बैठा है तो भी अच्छा है। मंगल अगर आपके पंचम भाव में बैठा है या फिर आपके भाग्य भाव में बैठा तो भी अच्छा है, लग्न में बैठा तो भी अच्छा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मंगल कहाँ बैठा है। मंगल अगर अपनी उच्च राशि में बैठा है तो भी अच्छा है, अगर यहाँ पर बैठा है तो भी अच्छा है, मतलब कि उच्च राशि आ गई 10 नंबर तो अच्छा है। आप देख सकते हैं अब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। एकादश भाव की बात करेंगे, 11वां भाव लाभ भाव। लाभ भाव भी उनका खाली है और कोई ग्रह नहीं बैठा है और किसी ग्रह की दृष्टि भी लाभ भाव पर भी नहीं पड़ रही है, लगन पे भी नहीं पड़ रही है और लाभ भाव पे भी नहीं पड़ रही है। तो लाभ भाव का जो ग्रह है, यहाँ पर 6 नंबर लिखा तो बुध ग्रह बनता है। अब उन्होंने ग्रह की चर्चा नहीं की है कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, तो अब उनका बुध ग्रह कहाँ बैठा है ये उनको ही पता है। बुध ग्रह अगर आपका मित्र राशि में बैठा तो भी अच्छा है, अगर वो जैसे ये जो लाभ भाव का जो स्वामी है लग्न में बैठा तो भी अच्छा है, चतुर्थ भाव में बैठा तो भी अच्छा है, पंचम में बैठा तो भी अच्छा है। कहाँ पर बैठा, मित्र राशि में बैठा है या कौन सी राशि में बैठा वो देखना भी ज़रूरी है। अगर आपके लाभ भाव का स्वामी मित्र राशि में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आपको लाभ जरूर होगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने समझाया। अगर जैसे वृश्चिक लग्न है तो मंगल को आपको देखना है, मंगल आपका किस पोजीशन में बैठा है तो आपका लग्न मजबूत होगा। नहीं तो आप लग्न को मजबूत करने के लिए उसके उपाय भी कर सकते हैं, मंगल के उपाय कर सकते हैं। लग्न कितने डिग्री का वो भी देखना जरूरी है ना। अब जैसे लाभ भाव की बात करी तो लाभ भाव को भी में भी देखना जरूरी है कि जो आपका बुध ग्रह बन रहा है लाभ भाव का और अष्टम भाव का स्वामी बनता है वृश्चिक लग्न में, तो जो बुध ग्रह है कहाँ पर बैठा है ये उनको ही देखना है कि कहाँ पर उनका बुध ग्रह बैठा है।
अगर अच्छे पोजीशन में बैठा है तो आपको लाभ होगा, बुध ग्रह आपको लाभ दिलाएगा और सारे कार्य में सफलता मिलेगा। बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। और बुध ग्रह बन रहा है तो कहीं आप खोज से भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि आपकी दूसरी राशि जो बुध की दूसरी राशि है मिथुन राशि, जो कि अष्टम भाव में बैठी हुई है, तो आप इस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं, कोई खोज करके, या कोई इस तरह से कोई बैंक में हो, या आप कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जैसे कि सीए हो। इस तरह से आप बुध ग्रह के कारक तत्वों को पकड़ के भी आप पैसा कमा सकते हैं, इसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बुध ग्रह कौन सी राशि में बैठा वो देखना जरूरी है, उस राशि में बैठा उसके साथ कौन बैठा है बुध ग्रह के साथ में, तो वो भी आपको लाभ दिलाएगा। ये सारी चीज़ें आगे आपको देखना होगी। हालांकि आपके जैसे कि आपने बोला कि मेरा लग्न भाव और एकादश भाव खाली है, तो कोई बात नहीं है। लग्न भाव खाली है तो मंगल कहाँ पर बैठा वो देख लीजिए, मंगल को मजबूत करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, आपको परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने लग्न को मजबूत करें, है ना। अब अगर एकादश भाव आपका मजबूत नहीं है, आपको लग रहा है कि बचत नहीं हो रही है, धन तो कमा रहे हैं, बचत नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रहा है जो कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने बुध ग्रह को देखिए और उसको ठीक करें। इस तरह से आप उपाय भी कर सकते हैं। पर आपको ये नहीं सोचना कि मेरा कौन सा ग्रह मतलब जो घर है, भाव है, वो खाली है तो उसका रिजल्ट नहीं। वहाँ पर एक राशि तो जरूर होगी, क्योंकि ग्रह तो 9 होते हैं, है ना, और राशि 12 होती है। तो 9 ग्रह और 12 राशि तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं। आपको भी पता है कि आप सब घर में मतलब भाव में आप ग्रह को बिठा दें, ये तो है ही नहीं। कोई भी भाव खाली तो जरूर होगा। किसी भाव में 2 ग्रह भी आ जाते, 3 भी आ जाते, 4 भी आ जाते, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो भाव खाली है उसका जो भाव का में जो राशि है उसका स्वामी कहाँ बैठा आपकी कुंडली में, वो देखना भी जरूरी है। उसके बाद में ये सारी चीज़ देखने के बाद में आपको नक्षत्र भी देखना जरूरी है, कौन सा भाव खाली है, लग्नेश में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वो भी देखना जरूरी है। और साथ में नक्षत्र कौन सा आ रहा है, आपके लग्न का नक्षत्र कौन सा है, आपके एकादश भाव में कौन सा नक्षत्र है, वो चीज़ें भी देखना जरूरी होती है। जिस भी जातक का ये क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा मत सोचे कि मेरा लग्न खाली है तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। लग्नेश कहाँ बैठा उसे देखिए, उसका उपाय आप कर सकते हैं। और एकादश भाव खाली है तो लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचे, लाभ होगा, क्योंकि वहाँ पर राशि तो है, उसका मालिक तो है, वो कहाँ बैठा है, उस तरह से आप देख सकते हैं। कोई भी भाव खाली होने से कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होती है। और किसी भी दर्शक का जातक का इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हम आपकी पत्रिका को इस तरह से बोर्ड पे बता सकते हैं और उसका विश्लेषण भी कर देंगे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।